के बिल्ड करते हैं उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि एक वृत्त है और ये इसकी केंद्र है ना। केंद्र से अगर दो ऐसे त्रिज्याएं ले ली जाएं तो ये जो भाग कहला जाता है, ये वाला पोर्शन, ये है ना, जैसे पिज्ज़ा का स्लाइस होता है, पिज्ज़ा का स्लाइस जो कहलाता है, ये चीज़ कहलाता है त्रिज्य खंड, है ना। दो त्रिज्याओं से बना खंड है ये, तो इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। और इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कह देते हैं अपन? इसको सेक्टर कहते हैं, सेक्टर। अब माइनर मेजर ऐसा आता है कि अब ये पूरा बड़ा सर्किल है, उसमें ये छोटा भाग है, तो जो छोटा भाग उसको माइनर सेक्टर, जो बड़ा ये बच गया ये भी एक सेक्टर ही है। उसी वृत्त के इस त्रिज्या का एक भाग ये है, बचा शेष भाग ये है, तो ये जो छोटा वो माइनर, जो बड़ा वो मेजर, दीर्घ और लघु, तो ये सेक्टर कहलाता है। इस सेक्टर का पर्टिकुलर हमको अगर इतना क्षेत्रफल निकालना, अभी अगर हम टोटल एरिया निकालते हैं, टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं वृत्त का, तो वृत्त का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल टोटल क्या होता है भाई? तो टोटल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको पर्टिकुलर इतने का क्षेत्रफल पूछे कि हम अगर एक साइज ऐसे निकाल लिए तो कितना एरिया हमने उससे अलग कर लिया, तो ये कोई ना कोई थीटा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई थीटा एंगल होगा, है ना, उस एंगल का भाग निकला होगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया इसका निकालना हमको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हमको। तो इसके लिए हम सूत्र जो बनाते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए ऐसे बनेगा कि जब ये पूरा सर्किल था, पूरा वृत्त था, तो टोटल कितना होता है वृत्त का एंगल? 360। तो 360 डिग्री पूरा पाई आर स्क्वायर बन रहा था, समझ गए? पूरा 360 डिग्री का जो क्षेत्रफल आ रहा था वो पाई आर स्क्वायर आ रहा था। तो अगर हमको 1 डिग्री का निकालना है तो 360 इसके नीचे जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब 1 डिग्री है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिग्री दे दे, तो थीटा का अगर मल्टीप्लाई कर दें कि हमको किसी पर्टिकुलर का निकालना है, तो अगर थीटा का निकालना है तो यहाँ पे बन जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल बनता है त्रिज्य खंड का, ठीक है। मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। अब मान लो तुमको यहाँ से यहाँ तक का ये पूछ ले, ये यहाँ तक की केवल ये डिस्टेंस कितनी है एक पर्टिकुलर की, है ना। इस त्रिज्य खंड की इतनी, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई त्रिज्य खंड की लंबाई कहलाती है ये। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी अपन फार्मूला इसी प्रकार बनाएंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी परिधि हमारी 360 डिग्री की, 360 डिग्री एंगल की परिधि हमारी 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, तो पर्टिकुलर 1 डिग्री की अगर निकालना है तो 2 पाई आर बटे 360 होगी। और अब यहाँ पे जितने डिग्री देगा उतने डिग्री की ही तो परिधि निकालेंगे, तो जो डिग्री देगा उसी डिग्री की परिधि निकलेगी। तो थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये आपका त्रिज्य खंड की लंबाई का सूत्र है। त्रिज्य खंड की लंबाई, लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। त्रिज्य खंड की लंबाई, लेंथ ऑफ सेक्टर। केवल ये 2 सूत्र आपको याद करना है। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल आएगा, जहाँ पे लेंथ आएगी तो 2 पाई आर आएगा, बस इतना याद रखना है। थीटा बटे 360 तो है ही। क्वेश्चन क्रमांक पहला जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। हाँ, फ्री हैंड से बन जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 हो। तो त्रिज्य खंड कैसे बनेगा? 2 त्रिज्याओं के बीच का खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, त्रिज्या तो समान होती है हर वृत्त की। इसके बीच का कोण 60 दिया है। अब बोला कि इस त्रिज्य खंड पर्टिकुलर इसका क्षेत्रफल बताइए, तो ना बता देंगे आप लोग, सीधे सूत्र लगाएंगे, सीधे सूत्र लगाएंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आपका क्या दिया है, थीटा आपका दिया है 60 डिग्री। आर आपका क्या दिया है, आर आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। तो रखिए यहाँ पे 60 रखिए, यहाँ पे 360 रखिए, यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रखिए, आर की जगह आप 6 और 6 रखिए, 6 × 6 क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, 6 × 6 ये कट गया, इससे 6 36 बार, एक बार 6 और निपट गया। ठीक है, अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल आइए 6 दूनी 12 12 एक 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा था। तो यह आपका आंसर आ गया। बस दूसरा हल्ला थोड़ा कम करेंगे, आप मेरा सुनेंगे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये वृत्त है, इस वृत्त का चतुर्थांश मतलब इस वृत्त को हम बराबर 4 भागों में काटेंगे। तो ये काट दिए और ये काट दिए, बराबर 4 हिस्से होंगे। ठीक है, बराबर 4 हिस्से होंगे। तो उसका जो एक चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश कहलाए, कोई भी एक चतुर्थांश। इस चतुर्थांश का तुमको क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, किसी एक का निकाल दो, सबका एक है जैसे ना आएगा जब बराबर है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है 360 डिग्री। इसके हमने बराबर 4 हिस्से कर दिए तो कितना आया, 90। मतलब ये आपको 90 मिल गया। बस यही तो ढूंढना था, बाकी तो सब सही है। ये आपको मिल गया थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 90 डिग्री। उसके बाद रेडियस दिया है क्या, परिधि दिया है। तो परिधि से आप रेडियस निकाल लेंगे। परिधि क्या होती है, परिधि होती है वृत्त की 2πr। वो दिया है परिधि 22, तो 22 बराबर 2πr हो गया। यहाँ से 2π को इसके नीचे ले आओ तो 2π इसके नीचे आ जाएगा। तो r बराबर क्या आएगा, इसको पाई को 22/7 लिखो तो 22, 2 पाई की जगह 22 और 7 पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 कटेगा, 7/2। आर का मान आपको मिल गया 7/2 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि ये कितना, परिधि कभी भी परिधि लंबाई है बेटा, ये सीधे सीधे लंबाई नाप रहे हो। स्क्वायर लगता है क्षेत्रफल में जब 2 बीमाएँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे केवल सेंटीमीटर। अब आपको अरे ये बताइए कि वृत्त की त्रिज्या अलग अलग होती है। जो यही त्रिज्या है ये भी साथ दो, ये भी। एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हो सबका मान बराबर होता है। त्रिज्या कभी भाई एक ही त्रिज्या न लेके घुमा देते हो, तो वही त्रिज्या सबकी होगी। तो तुमको ये त्रिज्या मिल गई 7/2, ये भी 7/2। सूत्र लगाओ सीधे। सूत्र क्या होता है, थीटा/360 क्षेत्रफल पूछा है तो πr स्क्वायर। अब थीटा आपका क्या है 90, 360 पाई की जगह 22/7 कर दो और r स्क्वायर मतलब 7/2 2 बार, है ना, 2 बार 7/2 तो 7 से 7 सीधे गया, 2 से 11 गया। ठीक है, इससे ये गया 9 चौको 36, है ना, 9 चौको 36 गया। ठीक है, 11 सते 77 और 4 दूनी 8, 77/8 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। बस